कैसे हैं भाई सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आपके लिए वही फिर हाई कोर्ट का जो सेशन चल रहा है हमारा, ये लगातार कंटिन्यू चलता ही रहेगा और कोशिश है कि एग्जाम तक आपको ये मेरे जो क्वेश्चन है वो आपको देखने मिलेंगे। तो फिलहाल समय वेस्ट नहीं करते हैं, टारगेट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द हेयरस। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर हेयरस क्या होता है। बेटा हेयरस होता है अगर कोई उत्तराधिकारी हो, और उत्तराधिकारी मतलब बारिश, और बारिश भी कोई फीमेल मतलब कि लड़की हो तो उसे मैं हेयरस बोलता हूं। ठीक है, तो वो कहना चाह रहा है कि वन ऑफ दीज बॉक्सेस, इन बॉक्सेस में जो भी एक है उसमें एक तस्वीर है किसी उत्तराधिकारी की। क्लास में कई बार बता रखा है कि जब वन ऑफ द, हालांकि प्लूरल नाउन आता है प्रीपोजिशन ऑफ के बाद, लेकिन अगर मैं वन के अनुसार वर्ब लूं तो बेटा वन का मतलब एक होता, आपको हैज लेनी चाहिए थी क्योंकि एक के अनुसार वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर आपने ए पार्ट में एरर करी है तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा कोई एरर नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो इसका नेक्स्ट है, क्योंकि सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करना है, अपना सेशन इतना रहना चाहिए जितना कि हमें इस चीज की नीड है। बढ़ते हैं आगे। ही विल रिटर्न इन एन आर, वो एक घंटे में लौट जाएगा। भाई ये कौन सी बात हो गई, आर। अगर आर को लिखोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, जिस शब्द का उच्चारण स्वर होता मतलब कि वोवेल, उससे पहले ए नहीं बल्कि एन आता है, एन आर होना चाहिए था। अगर आपने लगाया है डी पार्ट में तो कितना आसान है, हाई कोर्ट में इससे ज्यादा लेवल नहीं पूछेगा आपसे। आपको आर्टिकल की एरर लगानी थी, यहाँ पर ए नहीं बल्कि एन करना था, क्योंकि आर का उच्चारण क्या होता है, स्वर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, ज्यादा समय वेस्ट करेंगे नहीं किसी भी क्वेश्चन पे, बढ़ाते हैं जरा देखना ये क्या कहता है। बिने सेड दैट, अच्छा ये एट कुछ नहीं है, ये रॉन्ग टाइप हो गया, आगे पढ़िए जरा। बिने सेड दैट ही इज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज, वह अपने गांव से जयगढ़ आ रहा है। आपसे मैंने कहा है कि अगर कभी बाहर वाली घटना रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, अगर ये आपकी पास्ट में हो तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि अंदर की घटना प्रेजेंट में हो। इज नहीं होगा, बाज होना चाहिए था। अगर बी में लगाया है तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। बहुत आसान है, ज्यादा चीजों को हार्ड नहीं करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड के साथ रिवीजन है, समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, जरा लगाना इस क्वेश्चन को। इफ इट विल रेन, अगर बारिश होती है, वी विल हैव ए टफ टाइम, तो हमें बड़ा ही मुश्किल समय गुजारना पड़ेगा, या हमारे लिए बड़ा मुश्किल समय होगा। अब अगर किसी ने पढ़ा होगा ये इफ के साथ, मैंने आज कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट करे हैं 12 वाले बैच में, तो वो बच्चा आराम से इसका आंसर लगाने के लिए कोशिश कर सकता है। यदि इफ के साथ कोई काम डू डस से हो, इसे बोलते हैं फर्स्ट टाइप कंडीशनल। अगर फर्स्ट टाइप के कंडीशनल है तो अगर कोई काम एक में डू डज से हो तो बेटा अगला काम वो विल सेल में या कैन से हो सकता है। विल हो, सेल हो, में हो या कैन हो। जब अगला काम दे रखा है कि हमें टफ समय गुजारना पड़ सकता है, तो आपने इसके साथ मॉडल का यूज क्यों किया। इट सिंगुलर सब्जेक्ट रेंस होना चाहिए था। अगर आपने डी पार्ट में लगाई है तो बढ़िया, वरना इसके अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। ज्यादा जल्दी प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा चीजों को सीख सकते हैं, जरा बताना। आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विद माई सिस्टर, ये मैंने मॉडल्स में पढ़ाया था कि जब किसी व्यक्ति की कोई पास्ट की आदत को बताना हो, तो जब मैं पास्ट की आदत बता रहा हूं क्योंकि चाइल्डहुड है बचपन, और बचपन याद दिलाता है पास्ट की, तो जब पास्ट की आदत किसी व्यक्ति की दिखानी हो तो वहां पर दो मॉडल यूज होती हैं। एक तो आप करते हो वहां पर वुड का यूज, या आप उसके स्थान पर यूज्ड टू का यूज कर सकते हो। ये होती है किसी भी व्यक्ति की पास्ट की आदत। लेकिन आपने कहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं चाइल्डहुड में, ऐसा नहीं होगा। आई वुड प्ले क्रिकेट होना चाहिए था, या आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट होना चाहिए था।
आपने अगर लगाया है आपके पहले सी पार्ट में तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बड़ा प्यारा है, ही इज फास्टर देन स्मार्टर। लगा लेते हैं जरा इसे। मैंने बताया था कि जब दो नाउन की तुलना करते हैं, एक नाउन यहाँ हो और एक देन के बाद नाउन यहाँ रखा हो, तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री मेनली ई आर लगकर बनती है, जैसे कि टॉल की टॉलर, स्मार्ट की स्मार्टर, और बिग की बिगर हो गई, या क्लेवर की क्लेवर। लेकिन जब देन के बाद तुलना बताने वाला शब्द नाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव रखा हो, तब कंपैरेटिव डिग्री मोर लगाकर बनाई जाती है। यहां पर हमें मोर लगाकर बनानी थी। यहां बिल्कुल साफ साफ कह रखा है कि वो स्मार्ट होने से ज्यादा फास्ट है। आपको कंपैरेटिव डिग्री मोर लगाकर बनानी है, ही इज मोर फास्ट। और आप जब तुलना करोगे स्मार्टर नहीं होगा, स्मार्ट हो जाएगा, क्योंकि मोर इसका भी काम कर देगा, मोर इसका भी काम कर देगा। क्योंकि जब दो नाउनों की तुलना करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री ई आर लगकर बनती है, लेकिन जब दो नाउन की नहीं बल्कि दो एडजेक्टिव की तुलना करें तो कंपैरेटिव डिग्री हम मोर लगाकर बनाते हैं। जिसने करा ही इज मोर फास्ट देन स्मार्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा कोई आंसर ही नहीं है। फास्टर देन क्या होगा, फास्ट देन स्मार्ट, खत्म हो गया ये। फिलहाल 6 का ये है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 प्रीपोजिशन का है, और 1 सेकंड का समय देता हूं। जो भी रिकॉर्डेड देखेंगे जरा अपना लगा सकते हैं, उन्हें थोड़ा सा ये लगेगा कि भाई हमने ये चीज तो किया। हैरी इज द वन सिटिंग ऑन द कॉर्नर। कॉर्नर जो होता है वो कोना होता है। अब कोने के ऊपर नहीं, कोने में अंदर घुस के बैठा जाता है, इन द कॉर्नर होता है। अगर लगाया है ए तो बढ़िया है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा। और बैठने में चीजें ना स्थिर हो जाती हैं, तो स्थिर के लिए प्रीपोजिशन इन या ऑन आती है। ऑन टू अपॉन कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये हमेशा गति के लिए आएंगी। इसलिए आपका आंसर होना चाहिए इन द कॉर्नर। आओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। समय खराब करना ही नहीं है बिल्कुल, बढ़ते हैं जरा आगे। बताइए जरा, नैना इज लिविंग एंड आई एम थिंक टू अप्लाई फॉर द जॉब। अब नैना छोड़ रही है और मैं जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं। जब आपको लगे कि आप किसी चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं या किसी के बारे में आप डिसीजन करने की सोच रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, डिस्कशन जब करते हो या डिसीजन तो किसी चीज के बारे में ही करते हो। क्योंकि जब मैं सोच विचार करूंगा तो किसी के बारे में करता हूं। सिंपल सी बात है कि मैं नैना छोड़ रही है और मैं सोच रहा हूं जॉब में अप्लाई करने के लिए। आई एम थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग। अगर ऊपर वाले में आपने थिंकिंग अबाउट करा है, क्योंकि किसी चीज के बारे में जब सोच रहे हो, अब जॉब में अप्लाई के बारे में सोच रहे हो, तो प्रीपोजिशन तो अबाउट आनी है, तो क्लियर हो गया। लेकिन आप कहोगे सर अबाउट अप्लाई, कोई भी प्रीपोजिशन हो टू के अलावा, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी बराबर जीरंड फॉर्म लगती है। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जिसने ऑप्शन नंबर सी करा है बढ़िया है, क्योंकि टू के अलावा कोई सी भी दुनिया में प्रीपोजिशन है उसके बाद वर्ब की जीरंड फॉर्म आती है, और यहाँ अप्लाइंग कर रखा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो नैना इज लिविंग एंड आई एम थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग फॉर हर जॉब। क्वेश्चन नंबर 8 का सी के अलावा आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, सत्र को ज्यादा जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। जरा बताना, कॉन्फिडेंट वाला क्वेश्चन है। यू कैन बिकम, आप हो सकते हो कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश विद इन 1 ईयर। 1 साल में आप इंग्लिश सीखने में आत्मविश्वास हासिल कर सकते हो, या आपको आत्मविश्वास आ सकता है। कॉन्फिडेंट एक ऐसा शब्द है, अपने साथ जब आपको लगे कि मैं किसी चीज में विश्वस्त होऊंगा, कॉन्फिडेंट,
तो कॉन्फिडेंट अपने साथ प्रीपोजिशन इन लेगा, क्योंकि आप उस चीज में भरोसा करोगे, उस चीज में भरोसा करोगे, कॉन्फिडेंट इन। दुनिया में टू के अलावा अगर कोई भी प्रीपोजिशन हो तो उसके बाद वर्ब की जीरंड फॉर्म आती है, मतलब कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कॉन्विंस्ड कुछ नहीं होगा, रिश्योर्ड नहीं होगा, कॉन्फिडेंट इन, और इनके बाद स्पीकिंग लगा रखा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 10 जरा क्या कहता है। ये है 50 रुपीज फील्स, जो 50 रुपए हैं वो महसूस होते हैं, टू मच फॉर सच ए पेन। इस पेन के लिए 50 रुपए बहुत ज्यादा महसूस होते हैं। सिंपल सी बात है, आज टू मच और मच टू पढ़ाया था, ये नाउन है, तो नाउन से पहले तो मैं टू मच लगा सकता हूं, और ज्यादा या आवश्यकता से ज्यादा दिखाने के लिए मैं टू मच लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे, 50 रुपीज महसूस नहीं होंगे, क्योंकि महसूस आप पैसों को नहीं कर सकते, महसूस तो किसी की फीलिंग्स को कर सकते हो, तो फीलिंग्स फील होती है, ये नहीं होगा। अगर मैं कहूं लुक्स दिखना कुछ नहीं होगा, प्राइस तो कीमत है, लेकिन सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना। ऐसा लगता है कि ये 50 जो रुपीज हैं ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे इस पेन के लिए, आप सीम्स लगा दोगे कोई चीज जब प्रतीत होती है या लगती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं जरा आगे, जरा लगाना इसका आंसर। मेकअप बाज रिक्तिस्तान सी हार्डली बोर। मेकअप जो वो है जो वो मुश्किल से ही करती है, बोर का मतलब पहनना या होना होता है, और वही है कि वो मुश्किल से ही, मेकअप वो है जो वो मुश्किल से ही करती है। तो यहाँ पर बोर का मतलब वैसे बियर पहनना ओढ़ने के लिए भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ज्यादा हम परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं बात कहूं आपसे तो इसमें एक शब्द है, एनीथिंग है, समथिंग है, एनीबडी है और समवन है। अगर मैं आपसे बात करूं एनीथिंग, तो ये मुश्किल से नेगेटिव सेंस में आता है, चल जाता है एक बार। एनीबडी कोई व्यक्ति के लिए आएगा, समबडी या समवन किसी व्यक्ति के लिए। मेकअप का मतलब होता है जो मेकअप, जैसे कि मान लिया लेडीज वगैरह तैयार होती हैं, तो तैयार होना या करना ये मेकअप है। जब मैं आपसे कहूं कि मुझे किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में उल्लेख करना है, स्पेसिफिक थिंग के बारे में उल्लेख करना है, अगर मुझे स्पेसिफिक थिंग के बारे में उल्लेख करना है, तो स्पेसिफिक थिंग के बारे में अगर उल्लेख करना हो, जैसे कि यह मेकअप के बारे में बताया गया है, तो आप ध्यान करना मेकअप का उल्लेख किया जा रहा है। अगर मैं कहूं इसमें समथिंग के अलावा आंसर नहीं आएगा। एनीथिंग तो किसी चीज को इंडिकेट करता है, लेकिन मेकअप बाज समथिंग, मेकअप वो था जो उसने मुश्किल से ही किया था या वो मुश्किल से ही करती थी, समथिंग आ जाएगा, क्योंकि हम मेकअप को हम स्पेसिफिक थिंग के रूप में इंडिकेट कर रहे हैं। फिलहाल यहां पर 11 का बी बनता है समथिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, आइए जरा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, हर डेडिकेशन टू हर वर्क वाज ब्लैंक वाट एनीवन हैड एक्सपेक्टेड। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो उसका उसके काम के प्रति समर्पण था, वो जो उसकी जितनी भी अपेक्षाएं थी उनसे क्या था। तो देखो, ओवर तो आवश्यकता से ज्यादा आता, ओवर टाइम, ओवर लिमिट, ये कुछ खास इसमें फिट नहीं बैठ रहा। अगर मैं डिसाइड करूं तो ये तो पास आता, आसपास के लिए, तो ये भी इसमें कुछ खास नहीं है। और थ्रो का मतलब तो के माध्यम से या जरिया होता। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे, इसमें एक शब्द है बियॉन्ड, और यही इसका आंसर होगा। मैं बताऊं क्यों होगा। बियॉन्ड का मतलब है किसी समय या सीमा से परे, किसी समय या अगर आप सीमा से परे हैं, तो जब वो बियॉन्ड द लिमिट पहुंच जाता है तो आप इसके लिए बियॉन्ड ही यूज करते हो। इसका मतलब होता है किसी समय या कोई समय हो, या अगर मैं कहूं कोई समय हो या कोई सीमा हो, तो उससे अगर मुझे परे जाना है समय या सीमा से, तो आप बियॉन्ड द लिमिट की बात करते हो। साफ साफ कहा गया है कि जो उसकी डेडिकेशन है, जो उसका समर्पण है, उसके काम के प्रति रिक्तस्थान है वाट एनीवन हैड एक्सपेक्टेड। जो उसका समर्पण उसके काम के प्रति बियॉन्ड होगा,
वो जो है सोच या समझ से परे है, इसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। इसका आंसर बियॉन्ड है। जब मैं बियॉन्ड से लिमिट की बात करता हूं तो जो उसका डेडिकेशन उसके काम के प्रति है वो बियॉन्ड व्हाट एनीवन हैड एक्सपेक्टेड। कोई व्यक्ति इस चीज की अपेक्षा नहीं कर सकता, इससे ज्यादा उसका समर्पण उसके काम के प्रति है। फिलहाल अगर बियॉन्ड लगाया तो बढ़िया, इसके अलावा आंसर नहीं। आगे आइए जरा 13, जल्दी से निपटाते हैं इस सेशन को। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टेक्स्ट कराए थे मैंने ये 12 वाले बच्चों को। जरा जो भी वीडियो देख रहे हो आपको 5 सेकंड का समय देता हूं तो लगा सकते हो आप। द टीचर एश्योर्ड, टीचर ने इस बात को सुनिश्चित किया, यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। मैंने बताया था पूरा सेंटेंस पॉजिटिव में है तो जो टैग बनेगा वो निगेटिव में बनेगा। क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, सेंटेंस पॉजिटिव में है। और क्वेश्चन टैग के लिए एक तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, अगर नोट है तो नट चाहिए, और भाई साहब ये प्रोनाउन चाहिए आपका जो सब्जेक्ट के रूप में लिया जाएगा। प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट। अब चेक कर लो, जब सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब लो हैव में नोट लगाओ। और आप जानते हो टीचर का प्रोनाउन ही आ जाएगा जिसमें हैवंट। द टीचर एश्योर्ड, सॉरी टीचर एश्योर्ड यू हैव, आपसे पूछ रहा है, टीचर को छोड़ो, आप मेन सब्जेक्ट हो। हैवंट और आपका प्रोनाउन यू होता, जिसने हैवंट यू करा है, हैडंट नहीं होगा, हेड नहीं होगा, हैव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये बच्चों ने लगा लिया होगा क्योंकि मेन क्लोज मेरी ये है तो क्वेश्चन टैग भी मुझे इसका बनाना है। ये तो टीचर ने सुनिश्चित कर दिया, इसका नहीं बनाना। जो मेन क्लोज है मेरी हैव यू कंप्लीटेड है, इसका बनाना, इसलिए हैवंट यू बनेगा, जिसने बनाया है ऑप्शन नंबर सी बढ़िया है। आगे आइए जरा, क्वेश्चन नंबर जो ये 14 है, स्पेस ब्लैंक है, इसे लीव करते हैं, इसके नो ऑप्शन है फिलहाल, यहाँ कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये थोड़ा सा इम्पटी हो गया, कोई बात नहीं, आगे एक क्वेश्चन बढ़ा देंगे आपके लिए। बढ़ाते हैं फिलहाल, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, जरा इसकी बात सुन लेते हैं। आई विश बी हैड रिक्त स्थान कम हेयर, मैं उम्मीद करता हूं या आशा करता हूं कि मैं समय पर ही पहुंच जाऊंगा, या जैसे भी वो हो। अब देखो, अगर मैं बात करूं वी हैड क्लियर, तो मैं क्लियर्ड करूंगा मेन वर्ब से, तो कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ एग्रीड कर भी दूं, मान लिया, तो जो अगली वर्ब है वो टू से जुड़नी चाहिए थी ना, या टू नहीं दे रखा तो मामला खत्म हो गया भाई। अगर मैं यहाँ पर एग्रीड कर भी दूं हेड के बाद, तो दो वर्ब रिपीट नहीं हो सकती, अगली टू से जुड़नी है, ये काम भी नहीं कर पाया भाई मैं। इसका मतलब आप भी खत्म, आप भी खत्म। आई विश बी हैड राइट कम हेयर, राइट का तो कोई सेंस नहीं बैठ रहा कि मैं यहाँ सही आया, लेकिन आई विश, मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि आई हैड नेवर कम हेयर, कि मैं वहां कभी गया ही नहीं। इसका आंसर आप नेवर के रूप में लोगे क्योंकि राइट भी यहाँ सेंस बढ़िया नहीं दे रहा। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ माइंड सेट से बनते हैं, अगर आप लगा रहे हो तो बढ़िया है। फिलहाल आई विश मैं ये आशा करता हूं, या मेरा मानना है बी हैड नेवर, मैं वहां जो हूं बिल्कुल गया ही नहीं, फिलहाल ये कहना चाह रहा है, आप नेवर पे जाओगे। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 जरा क्या कहता है, आप थोड़ा सा नरेशन और वॉइस की तरफ आ जाते हैं। बेटा नरेशन है, जरा लगाइए, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। जरा ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई विल सी यू नाउ, मैं तुमसे अभी मिलूंगा, उसने कहा। बार बार बोल रखा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी, रिपोर्टिंग वर्ब अगर ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो अंदर की घटना चेंज होनी है, 100% चेंज होगी। बिल का वुड होगा, पहले चेक करो बिल का वुड कहाँ है, बिल का वुड कहाँ है, बिल का वुड कहाँ है, अगर सी वाले में है तो है, उसके अलावा आंसर नहीं। अब चेक कर लो, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा टूटा, आपको दैट लिख लेना, लिख लो अपने पास से, ही सेड दैट, उसने कहा। अब आई जो है फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार, बिल का वुड सी, और यू है, मैं फर्स्ट पर्सन के अनुसार जाऊंगा यहाँ पर, मान लिया अपने आप को। और नाउ का क्या होता है देन, ऑप्शन नंबर, अगर आपने सी लगाया तो बढ़िया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है। 17 में फिर मैंने ये आपके सामने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट रख दिया। अरविंद सैड लेट अस वेट फॉर द कैब, कैब के लिए इंतजार करते हैं, आओ चलो। अरविंद ने कहा कि हम कैब के लिए इंतजार करते हैं, जरा लगाइए इसका। मैंने हमेशा कहा है लेटस में प्रपोज आ जाता है, और ये प्रपोज में चेंज होगा क्योंकि प्रस्ताव करते हैं। देख लेते हैं जरा प्रपोज कहाँ कहाँ है। अरविंद प्रपोज, अरविंद प्रपोज, अरविंद प्रपोज। बाहर वाली घटना आपकी पास्ट मतलब की रिपोर्टिंग वर्ब जो दे रखी है
वो सैड है पास्ट में, तो ये प्रपोजेस और प्रपोज नहीं होगा, प्रपोज्ड हो जाएगा। तो मैं इन दोनों ऑप्शनों को देख लूं, प्रपोज्ड भी है प्रपोज्ड भी है, ठीक है भाई। इसके बाद दैट कंजक्शन आएगी, सिंपल में बनाएंगे, दैट आएगी। लेटस फर्स्ट पर्सन जब अरविंद के अनुसार और सामने वाले के अनुसार जाएगा, दे में चेंज होगा, दे में चेंज होगा। और ये काम करना चाहिए लेटस वालों का, शुड पे जाते हैं, ये काम भी बढ़िया कर लिया, ये काम भी। लेकिन शुड के बाद हैज क्यों लगा दिया यहाँ पर, इसने इसका साथ छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर ए आएगा। अरविंद प्रपोज दैट दे शुड वेट फॉर द कैब। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 18 की तरफ। आज सत्र बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा हमारा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आप ज्यादा समय आपका वेस्ट ना हो। देखो पेक्युलर का मैं आपसे लगवाऊंगा यहाँ पर सिनोनियम, क्योंकि ये मैं लिखता नहीं हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे हिसाब से लगाओ तो मैं चीजों को ज्यादा सिखा सकता हूं। अब पेक्युलर कोई बताएगा तो इसका मतलब बेटा होता है विचित्र। विचित्र मतलब अजीबो गरीब अजनबी टाइप का कोई व्यक्ति है, विचित्र है। और पेकुलर विचित्र होता है, यहां लिख देता हूं अगर ऊपर ना दिख रहा हो किसी को, ये विचित्र है। अब विचित्र का मतलब अजीबो गरीब सा कोई है, तो इसका सिनोनियम भी तो विचित्र होगा। नीट तो साफ सुथरा होता, कोई चीज स्वस्थ हो, साफ हो, सुथरी हो। एक बार नॉर्मल तो ये सामान्य होता, कोई चीज अगर सामान्य सी है तो नॉर्मल है। अगर मैं बात करूं जोवियल, तो ये उल्लासपूर्ण होता, जब हम बहुत ज्यादा हैप्पीली होते हैं, उल्लासपूर्ण, खूब शोर शराबे के साथ खुशी मनाते हैं। लेकिन एक शब्द एक जबानी से पढ़ रहे हो, स्ट्रेंज का मतलब भी विचित्र होता, तो पेकुलर का सिनोनियम स्ट्रेंज होगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 19, 25 टोटल क्वेश्चन हमारे रहते हैं, 19 पर पहुंच चुके हैं। एमिकेबल होता है मिलनसार। मैं आपसे कह रहा हूं इसका भी सिनोनियम ही लगवाना है मुझे, समानार्थी। SYN सिनोनियम है। एमिकेबल क्या होता, एमिकेबल होता मिलनसार। जो आपका मिलनसार है, या मिलनसार में आपका वो दोस्त है, मिलनसार हुआ, दोस्त हुआ, ये होता है एमिकेबल। चलो ठीक है। अब इसका सिनोनियम बेटा प्राउड, तो घमंडी होता, घमंडी, ये कभी नहीं हो सकता। अगर मैं जनरस करूं तो ये तो उदार होता, दयालु, दूसरे पर परोपकार या उपकार करने वाला, ये भी नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें हार्श, तो ये कठोर होता, बड़ा सख्त, स्ट्रिक्ट। लेकिन अगर मैं कहूं दोस्त का, दोस्ती तो होगा ना, फ्रेंडली अगर लगाया है 19 का ए तो बढ़िया है। इसके अलावा आपका कोई आंसर नहीं है। आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 20, निपटाते हैं जल्दी से इसे भी। कप ऑफ टी, आपकी चाय का कप, ये मुहावरा है, एक ही लाइन में खत्म कर दूंगा इसे ईडीएम को, और आप इसे फिर भूल भी नहीं पाओगे, इस बात की भी गारंटी है। जरा लगाना इस ईडीएम को। कप ऑफ टी का मतलब है आपकी चाय का कप। चाय का कप तुमसे कोई छीन ले तो तुम नाराज हो सकते हो। बोले चाय हर इंसान को पसंद आती है, एक बार को छोटा बच्चा दूध ना पिए लेकिन चाय बहुत चाहिए उसे। तो चाय का कप बड़ा प्यारा होता है। एक ऐसी चीज जो तुम्हें इतनी प्यारी है ना, तो उसे बोलते हैं समथिंग वन लाइक्स एक्सील्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एक ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। आगे आइए, लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें अंडरलाइन मैं करूंगा, थोड़ा सा अंडरलाइन नहीं कर पाए हमारे टाइपिस्ट साहब, कोई बात नहीं। ये हकीकत में ये था टू प्ले डेवल्स एडवोकेट, कोई बात नहीं, उन्हें काम ज्यादा रहता तो थोड़ा बहुत हो जाता, इतना हम कर लेते हैं। ये ईडियम है, और ईडियम होती है मुहावरा। तो मैंने कहा डेविल के एडवोकेट से खेलना। अब डेविड के एडवोकेट से आप खेल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप उस काम के लिए बहस कर रहे हो जो आपको बहस करने के लिए पसंद है। मतलब कि आप बहस के लिए ही बहस कर रहे हो, टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। डेविल्स के एडवोकेट से खेलना, आपको बहस के लिए ही बहस कर रहे हो, मतलब कि किसी चीज का हल नहीं निकलना है। फिलहाल टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। आइए जरा 21 का हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं जरा। देखो ये वन वर्ड है। वन वर्ड का मतलब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वन वर्ड सब इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ये आपका जो है ये वन वर्ड है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं जरा वन वर्ड है तो। वन हु लव्स फॉर मेनकाइंड। मेनकाइंड का मतलब है मानव जाति, जिसे मानव जाति से प्यार है। चलो एक तो ये हो गया। और मैं कह सकता हूं वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रोमोट ह्यूमन वेलफेयर। प्रमोट का मतलब बढ़ावा,
और ह्यूमन वेलफेयर का मतलब है मनुष्यों की भलाई के लिए। जो मनुष्यों की भलाई के लिए जो मनुष्यों की भलाई के लिए अगर बढ़ावा करता है या मनुष्यों के कल्याण के लिए बढ़ावा करता है, साफ साफ ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति को प्यार करता है। तो फिलोसफर तो दार्शनिक होता जो हर जगह जाकर दर्शन करता है चीजों को ढूंढने या उन पर शोध करने के उद्देश्य से। पैट्रियट तो देशभक्त होता है जो अपने देश को बहुत ज्यादा प्यार करता हो। ऑटोक्रेट तो तानाशाह होता है गवर्नमेंट बाई वन पीपल। एक ऐसा व्यक्ति या गवर्नमेंट बाई वन, अगर व्यक्ति अपने द्वारा या वन सेल बोल सकते हो, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने द्वारा शासन कर रहा है अकेला, जैसे किंग जोंग का, जो किंग जोंग है उत्तर कोरिया का तानाशाह, ऑटोक्रेट है वहां का, तो ऑटोक्रेसी चलती है वहां, तानाशाही। लेकिन फिलेंथ्रोपिस्ट होता है मानव जाति से प्यार करने वाला, और जो मानव जाति से प्रेम करने वाला है उसे फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। अगर आपने लगाया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ अग्रसर चलते हैं। इसमें भी वन वर्ड है, एक सवाल से कई सारे सवाल मैं आपको सिखा सकता हूँ, ये भी मैंने वन वर्ड रखा है। आपको परेशान नहीं होना है, मैं लिखवाता नहीं हूं, मैं जानबूझ के, क्योंकि मैं आपको यहाँ कई सारी चीजें एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। वन वर्ड बताना है, द किलिंग ऑफ ए किंग। ऑफ ए किंग हो या यहां पर और क्वीन दे देता, क्वीन हो, एक द किलिंग ऑफ ए किंग और ए क्वीन, किसी राजा या किसी रानी की अगर हत्या होती, क्वीन होती रानी, तो राजा हो या रानी हो उसकी हत्या क्या कहलाती है? तो सिंपल सी बात है, राजा की हत्या रेसे राजा, ऐसे याद करवाता हूं, रेसे राजा और रेसे रेजी, अगर रेजी साइड है ये होती है राजा की हत्या। फ्रेट्री मतलब भाई की हत्या, किसी ने अपने भाई को मार दिया हो तो फ्रेट्री साइड है। अगर मैं कहूं सोरोरी, सोरो मतलब सिस्टर, मतलब कि बहन की हत्या है तो सोरोरी साइड है। और अगर मैं कहूं पैट्री मतलब होता पिता, तो पैट्री साइड हो गई आपकी पिता की हत्या। हत्या और भी बहुत सारी हैं, माता की लिख दूं तो मैं मैट्रिसाइड हो गई। एक क्वेश्चन इसमें नीचे मैं बताऊंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये तो माता की हत्या हो गई मैट्रिसाइड, चलो ठीक है भाई। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो माता और पिता दोनों को मार दे बेटा, वो पेरिसाइड होता है। और पेरिसाइड का मतलब है जिसने अपने पेरेंट्सों को मार दिया है, पेरी का मतलब पेरेंट्स। तो अगर पेरेंट्स की हत्या है, अगर माता पिता की हत्या है, तो फिलहाल वो पेरिसाइड कहलाती है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दे दिया, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। फिलहाल राजा की हत्या, ए किंग मर्डर या द किलिंग ऑफ ए किंग और ए क्वीन बराबर रेजिसाइड। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। अच्छा, ये आपका वॉइस है, ये आपका वॉइस है ट्रांसफॉर्मेशन, जरा चेंज करना। आप वॉइस चेंज कर सकते हो, इस बात की मुझे आपसे उम्मीद है क्योंकि मैंने क्लासों में करवाए हैं। वॉइस चेंज करना, जरा लगाना। मैंने कहा कि टाल प्रोमिसेस, बड़े जो वादे हैं, वर बीइंग मेड, यही पकड़ लिया मैंने, बी थर्ड फॉर्म है वर्ब की, और यहां पर ये पहचान है पैसिव वॉइस की, क्योंकि बी थर्ड फॉर्म अगर है तो पैसिव की पहचान है। जाहिर सी बात है सेंटेंस एक्टिव में बनेगा, वर बीइंग है, इसका मतलब वो वर आईएनजी में होगा, चेक कर लो। ईच कैंडिडेट मेड, ईच कैंडिडेट कैन, हैज और ईच कैंडिडेट, ये टाल प्रोमिसेस तो प्लूरल था इसलिए वर आ गया। लेकिन ईच कैंडिडेट, ईच के साथ नाउन भी सिंगुलर और ईच के साथ नाउन भी सिंगुलर आती है और ईच के साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। ईच कैंडिडेट वाज मेकिंग टाल प्रोमिसेस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसका 25, और ये तो इतना आसान है कि थोड़ा सा एडवांस रूप है, और ये भी आपका वॉइस है। अगर आप लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में अपनी पकड़ मजबूत रखते हो। जरा बताना। इट इज टाइम टू टेक टी, इसका बड़ा आसान तरीका है बनाने का, थोड़ा स्पेशल है कि यही उचित समय है, इट इज टाइम, यही उचित समय है चाय पीने के लिए। तो इसका बड़ा स्पेशल बनता है कि इट इज टाइम फॉर द टी, यही उचित समय है चाय के लिए।
और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हो जाता है टू वी, वर्ब की थर्ड फॉर्म टू वी टेकन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा यहाँ नीचे दिए हुए सारे विकल्प गलत हैं। इट इज टाइम, यही समय है। फॉर द टी, चाय के लिए। टू बी टेकन, की उसे पिया जाए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो बच्चों सेशन अच्छा लगा होगा आपको। मेरी उम्मीद यही रहती है कि 25 क्वेश्चन मात्र और मात्र 20 से 25 मिनट में सॉल्व किए जाएं। अभी धीरे धीरे करके मैं दिवाली के आसपास या अभी और 2-4 दिन में मैं इसका पूरा शेड्यूल बदल दूंगा। पूरा हाई कोर्ट का एक जैसे लगाते हैं ना प्रैक्टिस सेट, अभी तो ये प्रैक्टिस एक तरीके से प्रैक्टिस पेपर टाइप का मान लो। और जब मैं इसका प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, अभी तो ये प्रैक्टिस पेपर है, इसका फिर जो प्रैक्टिस सेट लगेगा उसमें मैं वही चीजें जो हाई कोर्ट के एग्जाम में मेनली आपका पेपर बन के आना है, मतलब कि उसमें मैं क्लोज टेस्ट, कंप्रीहेंशन, PQRS सब कुछ रखूंगा। अभी 2-4 दिन अभी क्लासों को थोड़ा सा आप मुझसे जुड़िए, आप कुछ मेरा और आपका जो कन्वर्सेशन है उसे क्लियर करिए, और जो आपस में हम दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग हम सबकी क्लियर हो जाएगी तो फिर मैं चीजों को और स्पष्ट करूंगा। फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार।